Hello students, this is the part 4th, chapter 3rd, gravitation. So let us we discuss about to the equation of three falling bodies, which is compared to the motions law. So first equation in which we have to convert the acceleration and the height with the some different unit. Suppose that A is converting is the small g, which is A is the acceleration by the body. What here the g small g is the acceleration producing by the gravitational force, and here the s is converted as the या change is the h. यानी क्या नहीं मतलब h जो है वो h में कन्वर्ट कर दिया गया और a जो है g के बॉडी कन्वर्ट कर दिया. बाकी इक्वेशन मोशन की जो तीन इक्वेशन है वो सेम एज है. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इट्स मीन दैट v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो गया. क्या हो गया? एक ही जगह आपको g रखना है एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो आपको s की जगह क्या कन्वर्ट करना है? s की जगह रखना है आपको h रखना है और एक ही जगह आपको बता रखा था मैंने कि g रखना है. क्या रखना है? g. तो आपकी इक्वेशन कैसे होगी? h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया. यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. तो इसका मतलब एक ही आपको पता है क्या रखा था मैंने, जी रखना है एंड एस इक्वल टू क्या रखना है? एच रखना है. तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से वी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे आपका वी स्क्वायर होना चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच. सो अब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अब इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जैसे कि कहाँ हमको जी की वैल्यू प्लस में लगानी है, किस में माइनस में लगानी है. सेकेंड थिंग है वेलोसिटी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो बॉडी की किस किस फेस में रखनी है. जैसे सपोज दैट व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन नाउ वर्टिकली, अगर आप वर्टिकली बाय डायरेक्शन में अगर बॉडी को फेंक रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ये v होगा कैसा होगा? जीरो हो जाएगा. जाहिर होता है कि वो स्टॉप हो जाएगा ऊपर की तरफ जाके. जैसे अगर आपने बॉल ऊपर फेंकी तो उसका मतलब एक कंडीशन पे आपकी उसकी वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगी. सेकंड थिंग व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट सर्टेन हाइट, अगर कोई बॉडी सर्टेन हाइट से छोड़ी आ रही है इसका मतलब क्या हो गया? u आपका कितना हो? जीरो हो गया. जब आपको वर्टिकली अबाउट डायरेक्शन में v फेंक फाइनल वेलोसिटी u क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी u क्या होगी? जीरो हो जाएगी. एंड जब आप ऊपर से किसी चीज को फेंक रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपकी कैसी हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी. क्लियर होगा? आपको ये दोनों चीज याद रखनी चाहिए. एंड अ बॉडी इज व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अबाउट डायरेक्शन, तो आपकी ऐसी कंडीशन में जो एक्सेलरेशन की वेरिएशन यानी g की वेरिएशन जो है वो किस तरीके प्लस और माइनस तरीके से कैसे इफेक्ट करता है. अगर वर्टिकली अबाउट डायरेक्शन की तरफ फेंक रहे हैं इट्स मीन दैट ग्रेविटेशन फोर्स कैसा डाउन हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे डिक्रीज ग्रेविटेशन फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी आपका डिक्रीज होना चाहिए. इसके अकॉर्डिंग आपकी जी की वजह से 9.8 होती है वो आपकी माइनस में रिप्रेजेंटेशन करेगी. सेकंड थिंग दैट जी इक्वल टू, अगर क्या व्हेन अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट से अगर सर्टेन हाइट से अगर कोई बॉडी फेंक रहे हैं तो इसका मतलब कि जी की वैल्यूशन जो 9.8 की वैल्यूशन है वो कैसी देंगे? वो प्लस में हो जाएगी. क्लियर हो गया? ये आपके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं या व्यूज हैं जो कि क्वेश्चन से रिप्रेजेंटेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगी. सेकंड थिंग एक मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अपने सेल्फ कर सकते हैं. सेकंड थिंग दैट आप अभी इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है? हाँ तो क्लास ये आपका न्यूमेरिकल्स है. इसमें मैंने जो इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करी थी उसके अकॉर्डिंग आपको इसे सॉल्व आउट करेंगे. कैसे करेंगे कि एक स्टोन है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट टॉप, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. एक टावर सपोज दैट दिस इज द टावर एंड अगर आपने यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपने क्या करा, एक स्टोन फेंकना है. क्या फेंकना है? स्टोन फेंकेगा. तो इसका मतलब जैसे ही स्टोन की जो हाइट, ये जो टावर की हाइट है जो 19.6 मीटर, इट्स मीन दैट एस जो h है वो आपकी कितनी 19.6 मीटर. ठीक है? कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी. इट्स मीन दैट v इक्वल टू, आपको जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो v से रिप्रेजेंट करते हैं, v आपको कैलकुलेट करनी है. सेकंड, जस्ट बिफोर द टचिंग द ग्राउंड, इट्स मीन दैट जब कोई टच वो ऊपर से टच कर रही हो, ऊपर से जब फेंकी जाए तो इसके यहाँ टच करने से पहले ग्राउंड ये टच करने से पहले इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी वो मेजर करके देना पड़ेगा. लेकिन सेकंड थिंग आपको क्या देना है कि आपको ये टॉप ऑफ द टावर, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फेंकी गई. इनिशियल मैंने बताया जब कोई ऊपर से फेंकी जाती है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंकी जा रही है तो उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है यू इक्वल टू कितने हो जाए? जीरो हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. अब आप ऐसे इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करें और जी जब ऊपर से नीचे जा रही है इसका मतलब जी की वैल्यू 9.8 हो जाएगी क्योंकि प्लस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब ऐसे इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन करो, देखो कि जिसमें आपके चारों वैल्यूशन हो, तो आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. क्लियर हो गया? वी स्क्वायर आपको निकालना है, यू स्क्वायर आपको कितना देखा है? जीरो है, प्लस
2 इंटू सॉरी ए स्क्वायर की नहीं जी एच है 2GH क्लियर हो गया। जी की वैल्यू से 9.8 है प्लस में तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है मल्टीप्लाई कितना होगा H इक्वल टू कितना दिया आपको 19.6 क्लियर हो गया। V स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 इंटू 19.6 तो 19.6 तो ये हो गया मल्टीप्लाई 19.6 से आपको ये था इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.6 ये आएगा और ये आपकी मल्टीप्लाई से वैसे है तो आपको पता है v इक्वल टू कितना हो गया 19.6 का स्क्वायर ये आपको स्क्वायर बना है क्लियर हो गया। तो v इक्वल टू कितना हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्लियर हो गया। आपको जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी कितनी होगी v इक्वल टू 19.6 मीटर स्क्वायर आपकी कैलकुलेट होगी। सेकंड थिंग इज दैट आप इसे नोट डाउन कर लीजिए सेकंड थिंग और जो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूएशन होंगे वो आपको भेज दी जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको बेटा व्हाट डू वी मीन द मास। मास के बारे में बात करिए मास है क्या मास क्या है। सेकंड थिंग दैट हम वेट के बारे में बात करते हैं मास और जो वेट है वो आपके दो लास्ट टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करेंगे कि मास क्या है मास एंड वेट दोनों ही बॉडी के अंदर होते हैं मास भी आपके बॉडी के अंदर होता है और वेट भी आपकी बॉडी के अंदर होता है लेकिन क्या है मास द टोटल अमाउंट ऑफ द पार्टिकल द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर या हम पार्टिकल कह सकते हैं प्रेजेंट इनटू द बॉडी is known as मास क्लियर हो गया। इसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है एस एम है तो स्मॉल एम से बॉडी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वल टू बाय लिख लीजिए स्मॉल एम और ऐसा यूनिट कितना होगा किलोग्राम ठीक हो गया। नेक्स्ट वेट जो है सेकेंड थिंग इज दैट ये कांस्टेंट रहता है ऑलवेज कहीं पर भी आप चले जाएं किसी भी प्लेनेट पर चले जाएं आपका जो मास है वो इक्वल ही रहेगा वो चेंज नहीं हो सकता। आपकी जितना भी वेट बॉडी के अंदर मास होगा वो आपको फिक्स रहेगा चाहे आपका बॉडी के अंदर 60 किलो 50 किलो व्हाटएवर 40 किलो तक का वजन हो जो भी मास है आपका वो आपका फिक्स रहेगा। लेकिन वेट द फोर्स exerted by the planet on the body is known as mass weight line। ये आपका चेंजिंग होता रहता है वेट जो है जैसे जैसे आप कहने का मतलब जैसे जैसे आप किसी प्लेनेट पर जाते जाएंगे उस तरीके से हमारा जो मास है वेट है हमारा वो चेंजिंग होता है। जैसे क्या है आपका अगर सपोज दैट अर्थ पर सपोज दैट कि 36 kg आपका कितना अर्थ पर है अर्थ पर वेट है लेकिन जैसे ही अगर आप चले जाएंगे इसमें मून पर चले जाएंगे तो आप 6 kg की रह जाएंगे। ये आपका कितना है क्लियर हो गया। तो जो वेट है वो आपको सपोज दैट तो वेट क्या है फोर्स है फोर्स इक्वल टू कितना होता है एम जी होता है फोर्स इक्वल टू एम ए होता है लेकिन एम यहाँ पर जी में कन्वर्ट हो गया। अच्छा फोर्स कह ही रहा है वेट है फोर्स जो है वेट में तो इसका मतलब W इक्वल टू एम जी हो जाएगा ना हो जाएगा W इक्वल टू एम जी। तो हम किसी का वेट निकालना चाहें तो हम निकाल भी सकते हैं। सपोज दैट एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर लिख देता हूँ इसमें आपको किसी का वेट निकालना होगा ठीक है या मास निकाल सकते हैं वेट निकालो चाहे मास निकालो। सपोज दैट एक बॉडी का मास निकालना है कैलकुलेट
the mass of body if its weight equal is weight about 90 kg and 90 kg छोड़ दीजिए, 90 kg लिख देते हैं एंड तो वेट करने का डब्ल्यू इक्वल टू आपको बता रखा था एम जी होता है बेटा, ठीक है। और तो आपको वेट आपको पता ही है, तो एम निकालना है, एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी, ठीक है। वेट आपका 90 kg हो गया और 9.8 आपको पता ही है, पॉइंट हटाया 900 हो गया, 900 98 से डिवाइड कीजिए, आपको कुछ मिलेगा इस तरीके से। 9 के कुछ अप्रोक्सीमेट आएगा, जो एक ये बचेगा, 1 बचेगा, 0 9.1 के 1 होगा जो भी होगा, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट थिंग इज दैट हम कंपेयर करेंगे कि हाउ द वेट ऑफ द मून इज 16 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मून इज 16 कि 16 कैसे रह सकता है। सपोज दैट जो प्लेनेट का जो मास है, एक ये मून है आपका और एक क्या है, अर्थ है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है मास है तो इसका अलग ही होगा, m जो है w जो है w m में कन्वर्ट हो जाएगा और वेट जो है उसका w e में कन्वर्ट हो जाएगा। मास जो है m हो जाएगा और m e में कन्वर्ट हो जाएगा। रेडियस जो होगा किसमें किसमें r m में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी r e में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल लॉस जो है हमारा आपका F इक्वल टू जो होता है क्या, जी एम 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 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ फोर्स जो मैंने बताया था वेट में था कन्वर्ट होता अर्थ का, अर्थ के लिए, ये मून के लिए निकालेंगे हम। आर एम स्क्वायर क्योंकि मून के लिए, अर्थ के लिए बेटा। सेकंड कंपेयर करेंगे, रेशियो में कंपेयर करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन, फर्स्ट ये है, सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन डब्ल्यू एम है बेटा, कैपिटल डब्ल्यू एम है, कैपिटल डब्ल्यू ई है, आपको जी एम अपॉन आर एम स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, जी से जी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, कुछ इस तरीके से मिलेगा। एम एम हो गया, आर एम हो गया मल्टीप्लाई स्क्वायर में है बेटा, और आर ई स्क्वायर अपॉन एम ई स्क्वायर, इसे हम इस तरीके
ऐसे लिख सकते हैं एम एम अपॉन एम मल्टीप्लाई आर ई अपॉन आर एम स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अब आपको एक को बात बता दूं, जो एम है वो कितना है, मास हमारा जो है, कंपेयर करें मून का जो मास है जो 1000 गुना है किससे, मास ऑफ अर्थ के बराबर। कितना, मास ऑफ अर्थ से 1000 गुना। और रेडियस अगर गिनना चाहें तो कहने का मतलब अपनी रेडियस ऑफ 4 टाइम्स हो जाएगी। कंपेयर करें 1000 गुना किसके, एम एम से, और जो रेडियस है वो 4 गुना हो जाएगी आर एम से। क्लियर हो गया। तो आपको जो वैल्यूशन पुट करनी है, आपको कुछ नहीं करना, डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई बराबर हो गया एम मल्टीप्लाई 4 RM अपॉन RM से RM, MM से MM। नेक्स्ट इस चीज़ को मैं यहाँ होता नोट डाउन कर देता हूँ, क्योंकि W M अपॉन W E बराबर हो गया 14 स्क्वायर करके 4 के किसका 16 हो गया अपॉन 1000। कितना हो गया, कटिंग करके आपको कुछ इस तरीके मिलेगा कि कर लीजिए, अप्रोक्सीमेट 1/6 मिलेगा। सॉरी 1000 नहीं है बेटा, ये 100 है, बोलने में करना। ठीक है, तो 1/6 मिलेगा। कितना मिलेगा, तो डब्ल्यू एम जो है वो मास ऑफ जो वेट होगा हमारा मून पे वो 1/6 ऑफ द अर्थ की वजह। क्लियर हो गया। ओके, आप क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड। क्लियर हो गया। इसे आप स्क्रीनशॉट करके आप नोट डाउन भी कर लीजिए। क्लियर नोट डाउन हो रहा होगा बेटा। तो इसके बाद ये करना है। हाँ तो बेटे ये क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो जो मास है हमारा अर्थ सरफेस पे 60 kg है। कितना, 60 kg। तो आपका वो मून पर सरफेस पे कितना वेट होता है, पहले हम कैलकुलेट करना है कि अर्थ सरफेस पर जो वेट है वो कितना है, यानी मास हमारा कितना हो गया, मास हमारा 60 kg हो गया। ठीक है, जी की वैल्यू आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखे। क्लियर हो गया। तो डब्ल्यू ई निकालने के लिए आपको पता है डब्ल्यू ई अर्थ सरफेस पर है ना, इसलिए ये थोड़ा सरफेस में लिखेंगे। एंड यहाँ पे वैल्यूशन होगी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा एम इंटू जी। तो मास 60 हो गया इंटू 10 600 आपका वेट हो गया कहाँ पर, अर्थ पर। तो मून पर निकालने के लिए डब्ल्यू एम इक्वल टू होता है 16 इंटू डब्ल्यू ई। आपको 1/6 हो गया मल्टीप्लाई 600 देन 6 कितना हो गया आपका जो मास हो जाएगा वो 600 kg हो जाएगा कहाँ पर, मून पर। क्लियर हो गया बेटा। इस रिलेटेड आपको कई सारे क्वेश्चन होंगे, आप पुट आउट द वैल्यूशन तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है बेटा। आप तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अगर न्यू है स्टूडेंट्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स।